पिछले हुए वो इंजन भी लगा दिया, निकाय चुनाव जब हुए थे वो इंजन भी लगा दिया। अरे हमने तो गाड़ियां, रेलगाड़ियां, जहाज, हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन से चलते देखे हैं। क्या बात हो गई कि 4-4, 5-5 इंजन लगाकर तुम विकास का मॉडल नहीं दे पा रहे हो, तुम रोडमैप तैयार नहीं कर पा रहे हो। हम लोगों ने, आप लोगों ने, इन उत्तराखंड वासियों ने इन 25 वर्षों में बराबर अधिकार भाजपा को भी दिए, कांग्रेस को भी दिए, बराबर मौका उनको दिया, पर वो सूरत नहीं बदल पाई। अब एक लहर चली है कि निर्दलियों को जिताओ, तो भाई एक बार करके देख लो ना। क्योंकि जब बॉबी पवार ने चुनाव लड़ा, उसको चुनाव लड़वाने वाले कोई नहीं थे। ऐसे युवा साथी जिनकी उम्र 18 से 22, 25, 30 वर्ष थी, उन लोगों ने बैठक करी और कहा कि ये बहुत हो गया। इन लोगों ने दर्जनों मुकदमे लाद दिए, इन लोगों ने 3-3, 4-4 बार हमें जेल भेज दिया, आपको चुनाव लड़ना है। हमने कहा हमारे पास संसाधन नहीं है, हमने कहा हमारे पास टीम नहीं है, हमने कहा हम गरीब परिवार से हैं। जब मैं बालिग भी नहीं हुआ था तब मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया था, मेरी 3-3 बहनें हैं, और उसके बाद हम कहां चुनाव लड़ सकते हैं। पर जनता ने कहा चुनाव धनबल के आधार पर नहीं लड़ा जाएगा, चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा, तुमने जो काम किया उसके आधार पर लड़ा जाएगा। यह बात कहने पर जब हमने चुनाव लड़ने की हामी भरी तो उत्तराखंड के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, वो विधायक थे, पूर्व विधायक थे, मंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन लोगों ने आकलन किया कि बॉबी पवार अपनी राजनीतिक भ्रूण हत्या करवा रहा है। भ्रूण हत्या होती है ना, उन्होंने कहा कि बॉबी पवार अपनी राजनीतिक भ्रूण हत्या करवा रहा है। किस चक्कर में पड़े हो, टिहरी के महाराजा हैं, ऐसे महाराजा है कि देश 1947 में आजाद हुआ, पर वो रियासत आजादी के बाद भी शासन करती रही 2 साल तक, और 1 अगस्त 1949 को भारतीय संघ में विलय हुआ। उस राजशाही के खिलाफ कैसा एक व्यक्ति, सड़कों से निकलकर एक व्यक्ति कैसे चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने कहा बॉबी पवार 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 वोटों पर सिमट जाएगा। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता का और समस्त उत्तराखंड की जनता का, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भी सहयोग किया। वहां की जनता ने जब मुद्दों की बात की और नेताओं को भगाया, नेताओं को काले झंडे दिखाए, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो केवल और केवल 14 विधानसभाएं थी और 15 दिन का हमारे पास टाइम था। 2.25 लाख लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करके 2.25 लाख लोगों ने वोट किया। तो आज शायद यहां के सत्ता दल, विपक्ष, यहां के नेता ये सोच रहे होंगे कि अनूप पुरोहित, अंकोला भाई तो निर्दलीय, क्या कर लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने समाज के बीच रहकर सेवा की है तो आज हमारे पास समय है कि उनका वो संघर्ष, उनकी वो सेवा वापस लौटाई जाए, उन्हें परिणाम के रूप में वो मौका दिया जाए। क्योंकि ऐसे नौजवान कोई एक नहीं है। कर्णप्रयाग थे हम, कल रुद्रप्रयाग थे, तमाम जगहों पर हम जा रहे हैं, सब जगह सर ऐसे युवा निकल कर आ रहे हैं। और अगर ऐसे युवा निकल कर आते हैं तो निश्चित तौर पर जो 25 वर्षों में नहीं हुआ, जो 25 वर्षों में हमारी कांग्रेस भाजपा नहीं कर पाई, वो ये युवा साथी, ये युवा टीम करके दिखाएगी। इसको आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैंने एक बात कही कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, इस बात को नोट कर लो। एनबीडब्ल्यू कट गया है और इसलिए कटा कि हम एक डेट में नहीं जा पाए हैं। केवल आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपको कानूनी ज्ञान होगा कि मानहानि का कोई केस अगर होता है तो 4-4, 5-5, 10-10 डेट भी अगर छूट जाए तो एनबीडब्ल्यू नहीं करता है, बीडब्ल्यू करता है। पर सीधा एनबीडब्ल्यू काटने के बाद अगर इस प्रकार की ये तानाशाही करना चाहते हैं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इनको करारा जवाब देने का समय आ गया है। आज हम पे मुकदमे लादे हैं, कल आपका बच्चा अगर अपने अधिकार की बात करेगा उस पर भी मुकदमे लादने का काम किया जाएगा। ये इस प्रदेश की, यहां के नेताओं का चरित्र है। आज बड़ा अच्छा लगा, आप सभी बुद्धिजीवी लोग, हमारे युवा साथी बड़ा संघर्ष करते हैं,
बड़ी मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे लाइब्रेरी में बैठकर, कोचिंग में बैठकर, घर में फिर पढ़ते हैं, पर उनके सपनों का जो उत्तराखंड है वास्तव में वो उत्तराखंड नहीं बन पाया। बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे गिनाने लग जाऊं तो मुद्दों की बौछार हो जाएगी, परंतु हमें ये उम्मीद है कि आज इस मंच से ये हम संकल्प लेते हैं कि अगर अनूप पुरोहित जो हमारे अंकोला भाई है, इन्हें आप चुनकर भेजते हैं तो इनके साथ ये टीम हमेशा खड़ी है। अगर शासन में कहीं काम रुकता है, सचिवालय में अगर कहीं पर इस स्तर पर काम रुकता है, तो उनके साथ संघर्ष के साथी हम भी होंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा अंकोला भाई, आप चाहे तो अपने मुखार बिंदु से उस शब्दों को जनता के बीच कहना। हम नगर पंचायत गजा से एक प्रत्याशी लड़ा रहे हैं अध्यक्ष पर, उन्हें कांग्रेस टिकट दे रही थी, उन्होंने टिकट नहीं लिया। वहां पर आमने सामने केवल भाजपा और हमारा प्रत्याशी है कुंवर सिंह चौहान जी, उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। तो वहां पर क्या हुआ कि उनके बच्चे ने, जो दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एक वकील, वो मंच पर आया और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी पहले कसम खाएंगे कि अगर कल के दिन वो अध्यक्ष पद पर चुने जाते हैं तो मेरे परिवार से कोई ठेकेदारी नहीं करेगा इस पालिका क्षेत्र में। अगर वो चुनकर जाते हैं तो अगर कई रोजगार के अवसर उस पालिका पंचायत क्षेत्र में मिलता है तो मेरे परिवार से कोई नौकरी नहीं लगेगा। अगर दुकानों का आवंटन होता है तो मेरे परिवार से मेरा सगा कोई उस दुकान के आवंटन में नहीं होगा। ये उस अधिवक्ता ने, युवा ने, जो दिल्ली हाईकोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसने अपने बाप को कहा कि आप आइए और मंच से घोषणा करें। और उनके बाप श्री कुंवर सिंह चौहान जी ने जनता के सामने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो यही जनता इसी चौराहे से मेरा जुलूस निकाल देना, मेरा मुंह काला कर देना, मेरे पर जूतों की माला डाल देना। तो हम तो इस पवित्र राजनीति की बात कर रहे हैं। हम धर्म जाति पर नहीं जाना चाहते हैं, हम क्षेत्रवाद पर नहीं जाना चाहते हैं। राजनीति, कहते हैं कि राजनीति बहुत बुरी चीज है। अरे जिस राजनीति से पूरा देश चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है, वो राजनीति कैसे बुरी चीज हो सकती है? आज हमारे नेताओं ने, समाज के दलालों ने राजनीति शब्द को बदनाम कर दिया है, इसलिए कहते हैं कि राजनीति बुरी चीज है। पर आज इस प्रकार की कोशिश हमारी है कि अगर हम चुन के जाते हैं, हमारे जैसे नौजवान चुन के जाते हैं, समाज में एक अवश्य बदलाव आएगा। वो अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए जिएगा, ये हमारी कोशिश है। इसी क्रम में हमारे कुमाऊं क्षेत्र से कई अध्यक्ष प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जहां हमारा 2-3 दिन का आगे का टूर है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं आप सभी साथियों से, अपनी माताओं से, बहनों से, अपने बड़े बुजुर्गों से और खासकर युवा साथियों से, यार ये समय है बदलाव का। आप लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं ना, हर भर्ती के लिए, विज्ञापन निकालने से लेकर ज्वाइनिंग तक के लिए आप संघर्ष कर रहे हो। क्या आप चाहते हैं कि कल के दिन आपके बच्चे भी सड़कों पर संघर्ष करें? कभी नहीं चाहेंगे। जो हम लोगों ने भुगता है, हमने पुलिस के डंडे भी भुगते हैं, हमने इनके दर्जनों मुकदमे भी भुगते हैं जो वर्तमान में चल रहे, और हमने 3-3, 4-4 बार ऐसी ठंड में जेल में भी रातें काटी है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों को भी इस तरीके से सड़कों पर गिड़गिड़ाना पड़े। हम चाहेंगे जिस सत्ता का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, उस सत्ता पर हमारे युवा साथी बैठे और एक उत्तराखंड में नया बदलाव लाए। तो इसी क्रम में आप लोगों का समय भी ले लिया, उसके लिए माफी चाहता हूं। पर 23 तारीख का दिन होगा और कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह होगा। आप किसी नेता, मंत्री, अधिकारी के पास जाते हो, आपका कोई काम नहीं होता या कुछ नहीं होता, आप बड़े गुस्से में जाते हो, उन्हें सुना देते हो, वो सर 2 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, 10 दिन रहता है। पर अगर हमारी माताओं ने, हमारे युवा साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने, आंदोलनकारियों ने, पूर्व सैनिकों ने अगर 23 तारीख को वोट की चोट के माध्यम से अगर संदेश दे दिया, तो ये लिख के आज ले लो। अगर कोई यहां स्टैंप विक्रेता है तो आप स्टाम्प लाइए और लिख के ले लो। अगर ये वोट की चोट कर दी, भविष्य में राजनीतिक दल अच्छे लोगों को टिकट देने पर मजबूर हो जाएगा। भविष्य में ये राजनीतिक दल काम करके वोट मांगेगी, बिना काम का वोट नहीं मांगेगी, स्टाम्प पेपर लिखकर ले लो। अगर वोट की चोट कर दी, और अगर वोट की चोट नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूं कि बड़ा दुर्भाग्य
हम सबका भी होगा, और जो समाज के बीच रहकर अच्छे काम कर रहे हैं उनका मनोबल भी टूटेगा। और कल के दिन आपको जब जरूरत पड़ेगी तो वो नेता देहरादून अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकलता है, दिल्ली से यहां नहीं आते हैं। आपके समाज के बीच संघर्ष करने वाला समाज सेवी आपका पहला सहयोगी होता है। तो ये उम्मीद मत रखना कल के दिन कि अगर अंकोला जैसे समाज सेवी को तुम हरा दोगे, उन्हें विजय नहीं करोगे, तो ये बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि अंकोला जैसा समाज सेवी आपके बीच आएगा और आपकी सेवा करेगा। ये लड़ाई सीधी लड़ाई है, ये लड़ाई धर्म धर्म की लड़ाई है। इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में आप लोगों को धर्म को चुनना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः भगवान गोपीनाथ जी के चरणों को नमन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और अभी साथियों ने अवगत कराया कि एक रैली यहां से मंदिर तक जाएगी, मंदिर से स्टेशन। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी उसके सहभागिता बने, उस रैली को आगे बढ़ाएं और उसके बाद हम भी कुमाऊं के लिए चलते हैं और आप लोग भी अपने काम धाम में लग जाएं। बस शाम को अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त यारियों को फोन करें कि इस बार अंकोला भाई के कुल्हाड़ी पर वोट की चोट करनी है और उन्हें विजय बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।